हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और निम्मी ने भी जो है वो एक पीडीएफ जनरेट किया है। भारत स्किल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। 1 to 30 MCQs में आपके लिए IT लिटरेसी के लेके आई हूँ। तो आपसे उम्मीद है कि आप सभी इन क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए इनको प्रिपेयर करेंगे। आप सभी प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से सुनिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग हम किसे कहते हैं? तो डेस्कटॉप, विंडोज़, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कीबोर्ड। इसका आंसर आपके पास आएगा CPU। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सेकेंड क्वेश्चन है डैश allows the user to input letters, numbers and other symbols into a computer. माउस, कीबोर्ड, डेस्कटॉप या डिजिटल कैमरा। देखिए आपके जैसे कोई लेटर आपको इनपुट करना है, नंबर्स करने हैं या सिंबल्स इंसर्ट करने हैं, तो आप कौन से इनपुट डिवाइस के थ्रू करते हैं? वो है आपका कीबोर्ड, इसलिए इसका आंसर बी है। थर्ड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइसेस। आप सबको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर्स है, ठीक है। बट आपके जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, OMR, BCR, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन जो है आपका वो है माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा माउस। तो माउस जो है आपका वो क्या है? इनपुट डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, इन अ कंप्यूटर डैश परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड टेक्स ऑल द डिसीजन। इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कैलकुलेशन एंड डिसीजन परफॉर्म करता है? तो इसका आंसर आपके पास CPU आएगा। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Fifth question is which key of the keyboard allows you to move the beginning of the next line। अब कीबोर्ड में ऐसी कौन सी की होती है जो आपको नेक्स्ट लाइन में मूव करती है? वो ऑप्शंस आपके पास है एंटर, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक कीज या स्पेस। तो इसका आंसर आपके पास आएगा ए। एंटर की जो है आपको अलाउ करती है कि आप अगली लाइन के फर्स्ट में आ सकें। सिक्स्थ क्वेश्चन, स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। कंप्यूटर के स्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रनिंग, स्कैनिंग, बूटिंग या ऑपरेटिंग। तो आंसर इसका आएगा आपके पास सी, बूटिंग। तो जो बूटिंग प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर का स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है कि आप कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। बूटिंग 2 टाइप्स की होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। सेवेंथ क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस फॉर कनेक्टिंग अ फोन टू द कंप्यूटर। आपको इन जो आपके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इनको सीक्वेंस में लगाना है कि आप कैसे अपने फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, USB वायर और फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास टर्न बोथ योर फोन एंड कंप्यूटर ऑन। सबसे पहले आपको कंप्यूटर ऑन करना है और आपका जो मोबाइल है वो भी ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है कनेक्ट USB वायर टू योर फोन एंड द कंप्यूटर। आपको आपकी USB वायर और USB वायर जो आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होनी चाहिए और कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और लोकेट द फोन फोल्डर ऑन द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द फाइल्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपके पास आता है वो आता है आंसर इज डी, BCA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। देखिए एक इंटरफेस का काम कौन करता है कंप्यूटर एंड यूज़र के बीच में? ये आपका IT लिटरेसी में सेकंड चैप्टर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो आंसर है वो है बी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मास्टर प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये एक इंटरफेस का काम करता है, तो आंसर इज बी। नाइन्थ इज ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड डैश। देखिए आपका जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को जो है वो नहीं समझता है, ये बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जो 0 एंड 1 होती है। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा बाइनरी लैंग्वेज, ए।
नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एज वॉज इंट्रोड्यूस विद विंडो 10 एंड रिप्लेस्ड डैश एज द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र। अब पहली चीज़ तो आपको ये कंफर्म होनी चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एज है क्या। माइक्रोसॉफ्ट एज आपका होता है वेब ब्राउज़र, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है आपका, वेब ब्राउज़र है। तो विंडो 10 के साथ, मतलब विंडो 10 जो है वो वेब ब्राउज़र कौन सा यूज़ करता है, माइक्रोसॉफ्ट एज करता है, ठीक है। तो रिप्लेस किसके साथ किया गया, कौन से वेब ब्राउज़र के साथ किया गया, वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। इसका आंसर आपके पास आता है बी। नेक्स्ट, डैश इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक इंटरफेस का काम करता है। और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, डॉस, विंडो, लिनक्स एंड यूनिक्स, ठीक है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मैक। आंसर इज सी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, है ना। आपको पता होगा कि मेमोरी जो है वो 2 टाइप्स की होती है कंप्यूटर में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी में आपके पास रैम एंड रोम आता है ना। तो जो हार्ड डिस्क है या फ्लॉपी डिस्क है या मेमोरी कार्ड है, ये आपके सारे सेकेंडरी डिवाइसेस के ऑप्शंस हैं। तो इसका जो आंसर आपके पास आता है वो आता है डी, रैम एंड रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज दैट कैन नॉट बी ईजिली ऑल्टर्ड और रीप्रोग्राम्ड। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें आप ईज़िली जो है वो एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सॉरी, इनमें से कौन सा जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो है रैम, रोम, मेमोरी कार्ड एंड हार्डवेयर, ठीक है। और ईजिली ऑल्टर किस में नहीं होता है, वो है आपके पास रोम, बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेरिटरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये जो निम्मी वालों ने आपके लिए एक PDF जनरेट की है, उसमें ये क्वेश्चन जो है ना वो गलत है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, तो आप इसको सेकेंडरी मान लीजिए, ठीक है। कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का ऑप्शन नहीं है। तो हार्ड डिस्क हो गया, USB ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड है, ये सब आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। बट जो रैम है वो आपकी प्राइमरी है, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज अ स्टोरेज डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरास एंड MP3 प्लेयर्स, ठीक है। ऑप्शंस, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, रोम एंड ऑप्टिकल डिस्क। अब हम सभी लोग जो है वो फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ़ोन यूज़ करने के लिए जैसे डिजिटल कैमरा है या आपके जो सॉन्ग्स हैं, ठीक है ना, वो आपको स्टोर करने हैं या फ़ोटो स्टोर करने हैं, ठीक है। तो आप वो किस में स्टोर करते हैं, वो हम हार्ड डिस्क में तो नहीं करते, रोम में भी नहीं करते, ऑप्टिकल डिस्क में भी नहीं करते, तो वो होता है मेमोरी कार्ड में। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट इज, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव अ वर्ड फाइल इन MS वर्ड। अब आपको सारी शॉर्टकट कीज़ का पता होना चाहिए, जैसे कि Ctrl+N है, Ctrl+N नए डॉक्यूमेंट को ओपन करता है, B है ये बोल्ड करता है टेक्स्ट को, S है तो ये फाइल को सेव करता है, इसलिए इसका आंसर है Ctrl+S। आंसर इज डी। Ctrl+S जब आप करेंगे तो आपको फाइल को सेव करने के लिए आएगा कि आप अपना फाइल नेम एंटर करिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल। आपकी जो भी फाइल सेव होती है वो विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन सेव होती है, जैसे कि MS वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो .docx है, एक्सेल है .xlsx है। तो ये आपको एक्सटेंशंस याद होने चाहिए। इसका आंसर आपके पास सी आता है, docx इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल्स। 18th क्वेश्चन इज, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन MS वर्ड। आप MS वर्ड की सेव हुई हुई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की आप क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+O। आंसर इज डी। 19th, arranging words or creating different styles of word on MS Word is called as dash, coloring, modifying, editing and formatting। जब आप MS Word पे काम कर रहे होते हैं, अगर आपको डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स अप्लाई करने हैं अपने टेक्स्ट पे, कलर चेंज करना है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो आप उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। आंसर इज डी। 20th question is, in MS Word to select the whole file which shortcut combination is used। अगर आपको MS Word पे सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एक ही साथ, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, Ctrl+S।
A. Answer is A. Control plus A. Next is which among the following is not a command of formatting toolbar. अब फॉर्मेटिंग टूल बार में मैंने आपको बताया था कि आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बट आप कट नहीं कर सकते. कट है, कॉपी है, पेस्ट है, ये सब क्या है आपकी, ये एडिटिंग है. ठीक है, इसको आप फॉर्मेटिंग नहीं बोलते, तो इसलिए इसका आंसर डी आएगा, कट. नेक्स्ट इज डैश टैब इज यूज टू इंसर्ट चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेजेस एंड पेज नंबर इनटू अ वर्ड फाइल. ठीक है, अगर आपको चार्ट्स इंसर्ट करने हैं, ग्राफ्स इंसर्ट करने हैं, इमेजेस इंसर्ट करनी है, पेज नंबर इंसर्ट करना है, तो MS वर्ड के आप किस टैब पे जाते हैं? इसका आंसर आता है सी, इंसर्ट टैब पे. नेक्स्ट इज इन MS वर्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड. अगर आपको MS वर्ड की फाइल को क्लोज करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Alt प्लस F4. आंसर इज सी. MS वर्ड को आप डॉक्यूमेंट फाइल भी कहते हैं. नेक्स्ट इज इन MS वर्ड व्हेन यू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट द कर्सर अपीयर ऑन द डैश कॉर्नर ऑफ द पेज. जब आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो आपका जो कर्सर है, इंसर्शन पॉइंट भी उसको कहा जाता है, वो कहाँ पर आपको नज़र आता है पेज पे? वो आपका टॉप लेफ्ट में होता है. इसलिए इसका आंसर जो है वो सी है. जब भी आप टाइप करना शुरू करते हैं तो वो लेफ्ट साइड से टाइप करना शुरू कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन. डैश लेट्स द यूज़र टू टाइप अपर केस लेटर और कैरेक्टर व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर. अपर केस होता है कैपिटल लेटर. अगर आपको कोई भी कैरेक्टर टाइप करना है और वो अपर केस में टाइप करना है तो किस कॉम्बिनेशन की से आप करेंगे उसको? तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं शिफ्ट. अगर आप शिफ्ट प्लस ए करें तो कैपिटल लेटर में ए आएगा. वैसे तो आपने सुना होगा कैप्स लॉक के बारे में भी. अगर कैप्स लॉक ऑन होता है तो सारे लेटर आपके कैपिटल आ जाते हैं. ठीक है, ऑफ करते हैं तो सारे लेटर आपके स्मॉल आ जाते हैं. बट अगर कैप्स लॉक आपका ऑफ है, आप शिफ्ट के साथ किसी की को प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल आता है. इसलिए इसका आंसर ए है, शिफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इंडिकेट्स वेयर वन कैन एंटर टेक्स्ट ऑन द पेज. देखिए, ये आपको कौन दर्शाता है कि आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो पेज है, ठीक है, वो आप कौन सी लाइन पे है, ठीक है, या कौन से पेज पे है, तो वो आपको शो करता है आपका कर्सर. ठीक है, जो आपका कर्सर है वो आपको बताता है अभी आप कौन सी लाइन पे है. आंसर इज बी. 27th क्वेश्चन इज डैश इज एन यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट लीव लेटर्स एप्लीकेशन फॉर जॉब्स एंड रिज्यूमे. देखिए, MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसको आप यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जिस पे आप लेटर बनाते हैं, एप्लीकेशन टाइप करते हैं, रिज्यूमे टाइप करते हैं जॉब्स के लिए. तो इसका आंसर आपके पास MS वर्ड है. देखिए, आपका जो MS एक्सेल है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. नोट पैड है, उस पर आप टेक्स्ट टाइप करते हैं. ठीक है, टेक्स्ट फाइल आपकी बनती है ना. और वर्ड पैड है आपका. तो इसका जो आंसर है आपके पास वो आता है MS वर्ड. 29th क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन द राइट ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग अ रिज्यूमे ऑन MS वर्ड. अगर आपको MS वर्ड पे किसी रिज्यूमे को टाइप करना है तो आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करोगे? इसका आंसर आपके पास आता है सी. सबसे पहले आप क्या करते हैं? ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू प्रिंट. सबसे पहले तो आप जिस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं वो ओपन करेंगे. उसके बाद फिर आप करते हैं कंट्रोल प्लस P. ठीक है, फिर आपके पास प्रिंटर के डिटेल्स आ जाएंगे, है ना, कि आपने कितनी कॉपीज़ निकालनी है, कमांड देनी है, प्रिंटर सिलेक्ट करते हैं आप. ठीक है, और लास्ट में आपके पास C है, सिलेक्ट द नंबर ऑफ पेजेस यू वांट टू प्रिंट एंड प्रेस द प्रिंट टैब. तो आप नंबर ऑफ पेजेस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रिंट कमांड देंगे और आपका प्रिंट आउट निकल आएगा. तो इसलिए इसका आंसर CAB. लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 30 आना था. विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूमे. ठीक है, अगर आपको हेडिंग देनी है, ठीक है, और उसको अंडरलाइन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की आप क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए होती है कंट्रोल प्लस U. तो ये 30 MCQs में आपके लिए लेके आई थी और होपफुली ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे. आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिएगा. नेक्स्ट टाइम से मैं आपके लिए एक और वीडियो लाने की कोशिश करूँगी. इन क्वेश्चंस को आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लें. थैंक यू.